वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.8 को, और 6.8 के अंदर हम लास्ट सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसको हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो हार्मोनिक सीक्वेंस है क्या, और हार्मोनिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला किस तरह ड्राइव किया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आइडिया हो, क्योंकि ये उसके ऊपर ही बिल्कुल बेस्ड है। अगर किसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आती है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी उसके लिए इजी होगा। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म फॉर्म एन एपी। कह रहा है कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके पास गिवन है और आपको पता करना है कि भाई ये हार्मोनिक है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो भी टर्म्स होंगी उसको रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल करने के बाद अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए तो हम कहेंगे कि वो जो गिवन सीक्वेंस है वो हार्मोनिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास सीक्वेंस दे रखी है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/n। तो ये आपके पास वो कह रहे हैं कि भाई ये HP है, मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। बिकॉज अगर हम इसकी जो टर्म्स है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/2 का 2, जब रेसिप्रोकल करने के बाद जो सीक्वेंस मिल रही है वो आपके पास क्या है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहले पढ़ा, उसके बाद ज्योमेट्रिक को पढ़ा, अब हार्मोनिक पढ़ रहे हैं। तो अर्थमेटिक का जनरल फार्मूला है आपके पास Tn इज इक्वल्स टू AB अपॉन B प्लस n-1 और B माइनस A माइनस B। तो ये आपके पास A आपकी फर्स्ट टर्म होगी, B आपकी सेकंड टर्म होगी, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये फार्मूला किस तरह ड्राइव हो रहा है और इसकी डेरिवेशन किस तरह है कि अर्थमेटिक का जनरल फार्मूला आप किस तरह ड्राइव करते हैं। तो जनरल टर्म कैसे हम डिफाइन करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो हमें ये पता है कि हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल A एंड B फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ये 2 स्टार्ट की टर्म्स हैं। अगर मुझे इसको AP के अंदर करना हो तो मैं A को भी रेसिप्रोकल कर दूंगा और B को भी रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो मैंने लिखा देन 1/A और 1/B फर्स्ट 2 टर्म्स बन जाएंगी किसकी, AP की। याद रखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक बन जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर वो आपकी अर्थमेटिक बन जाएगी। तो अब यहाँ पे 1/A और 1/B, इट मीन्स ये 2 टर्म्स आ गई हैं 1/A और 1/B, जो कि किसके अंदर है, AP के अंदर है। और AP के अंदर है तो AP के लिए पहले आप जनरल फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ये आपका जनरल फार्मूला है। और सबसे पहले A की वैल्यू आपको पता है 1/A, B की वैल्यू 1/B आपकी सेकंड टर्म है। AP के अंदर कोई काम नहीं होता, सेकंड टर्म का D फाइंड करना है आपने। D किस तरह फाइंड होगा, 1/B यानी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या है 1/B और T1 की वैल्यू है 1/A। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, B और A का AB आएगा, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे B को A से और इस तरह। तो D क्या निकला, B/A माइनस B अपॉन AB। तो अब Tn इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 1/A, फर्स्ट टर्म है आपके पास, n आपको नहीं पता, और D की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है B माइनस A/B। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको टर्म्स मिलेगी, तो जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास A और B का एलसीएम लेंगे, AB आएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B से B कैंसिल होगा, B बचेगा, A से A कैंसिल होगा, B बचेगा, B मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये आपकी टर्म मिल गई, Tn मिल गया। लेकिन आपके पास अर्थमेटिक HP के अंदर लेके जानी है। अभी हमने इसको कन्वर्ट किया था AP के अंदर, जब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा ये आपके पास अभी AP के अंदर है, और जब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा यानी रेसिप्रोकल कर दूंगा तो A/B ऊपर चला जाएगा, B प्लस n-1 और A माइनस B आपकी किसके अंदर आ जाएगी, HP के अंदर। तो ये थी आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेरिवेशन, उसकी जनरल टर्म किस तरह फाइंड की जाती है जो कि हमने पहले सीखी थी। अब इसकी कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका एक थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो डिस्कस करते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन क्या है वो देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स किस तरह हैं कि आपके पास A B C 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन HP, तो ये जो रिलेशन होगा यानी A/C A माइनस B अपॉन B माइनस C, जब इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम
कहते हैं कि रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन फॉर HP। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं भाई किस तरह ये रिलेशन प्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता है, अपने जहन में एक बात ये बिठा लें कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम ज़्यादातर जो इसके सवालात होते हैं उसको AP के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं ताकि वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो आपके पास A है, B है, C है। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास A बन जाएगा 1/A, B बन जाएगा 1/B और C बन जाएगा 1/C। अब ये किसके अंदर आ गए? R in AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहती है कि दो टर्म्स का अगर डिफरेंस लिया जाए वो क्या आएगा? सेम आएगा। इट मीन्स 1/B माइनस 1/A और 1/C माइनस 1/B, इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसका क्या ले लिया जाएगा? एलसीएम। B और A का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? AB, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B माइनस A। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही प्रोसेस करेंगे, CB और B माइनस C। अब आपने ये रिलेशन को प्रूव करना है। इट मीन्स जो भी दो टर्म्स हैं यहाँ पे इसको मूव करवा दें, तो B माइनस C को इधर मूव करवा दिया और AB को वहाँ पे मूव करवा दिया, तो A माइनस B अपनी जगह, कि यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, B माइनस C यहाँ आ गया और BA/CB हो जाएगा। ठीक है, B से B कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बचा A/C, A माइनस B और B माइनस C। ये आपका प्रूव हो गया कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन जो कि हमने ऊपर गिवन दिया था, बताया गया था। तो इस तरह प्रूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। आपके पास कोई भी दो टर्म्स नज़र आ, तीन टर्म्स नज़र आ रही हों और आपको देखना है कि भाई ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं या नहीं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को डिवाइड कर लेंगे और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस को डिवाइड करेंगे, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? बराबर। ये तो था कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन फॉर HP। अब इसका कोई एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो डिस्कस करते हैं, क्या है उसके अंदर। इम्पोर्टेंट थ्योरम के अंदर आपके पास कहा गया है कि भाई अगर X कौन सी टर्म है? P टर्म है, Y आपकी Q टर्म है, Z आपकी R टर्म है, तो टर्म्स ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देश अगर वो इस तरह की डिटर्मिनेंट की कंडीशन को ओबे करते हैं, उनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, तो वो तीनों टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी और ये प्रूव हो जाएगा कि भाई आपने डिटर्मिनेंट के थ्रू आपने इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले देखें, यही वाली बात है कि भाई TP किसके बराबर होगा? X के, TQ किसके बराबर होगा? Y के, और TR बराबर होगा Z के। एक चीज़ याद रखें। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि हम इस प्रॉपर्टी से करते क्या हैं, इस इम्पोर्टेंट थ्योरम से करते क्या हैं, इस इम्पोर्टेंट थ्योरम से हम अननोन एलिमेंट फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, 3 टर्म्स हैं और 3 ही उनकी वैल्यू है। 3 में से कोई भी एक आपको अननोन देगा, वो कहेगा कि भाई आप इसकी वैल्यू फाइंड करें और आपने वो फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा कि भाई यहाँ पे जो टर्म की वैल्यू होगी ना वो डिनोमिनेटर में आएगी, 1 के नीचे आ जाएगी, और ये जो टर्म्स होंगी वो नीचे आ जाएंगी, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप लोगों को आता है 3/3 के डिटर्मिनेंट को। इसकी कुछ सवालात देखते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कि तो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और थैंक यू।